अक्टूबर 1972, उरुग्वे का एक छोटा सा शहर मोंटेवीडियो। एक रग्बी टीम थी, नाम था ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब। सब जवान थे, 19 से 25 साल के बीच, और उस दिन उनके चेहरों पर सिर्फ एक चीज थी, खुशी। वो सब चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। क्यों नहीं, पहली बार पूरी टीम मिलकर हवाई जहाज से सफर कर रही थी। मंजिल थी चिली का शहर सैंटियागो। वहां एक बड़ा रग्बी मैच था। कुछ खिलाड़ियों के साथ उनके माँ बाप भी थे, दोस्त थे, भाई बहन थे। 45 लोग, एक जहाज, एक सपना। 12 अक्टूबर को जहाज उड़ा, लेकिन एंडीज पहाड़ों के ऊपर मौसम खराब था। पायलट ने फैसला लिया, आज नहीं, कल उड़ेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात रुके। टीम ने होटल में खाना खाया, हंसी मजाक हुआ। कोई नहीं जानता था कि ये उनकी आखिरी आरामदायक रात थी। 13 अक्टूबर दोपहर के 2:18 जहाज फिर उड़ा। टीम के लड़के हंस रहे थे, खिड़कियों से बर्फीले पहाड़ देख रहे थे। नंदो परादो, टीम का सबसे तेज खिलाड़ी, सो गया था। उसके पास उसकी माँ बैठी थी, उसकी छोटी बहन सूजी भी साथ थी। एक आम परिवार, एक आम सफर। और फिर जहाज में पहला झटका लगा। लड़कों ने सोचा टर्बुलेंस है, हंस दिए। दूसरा झटका, अब थोड़ी घबराहट। तीसरा झटका, और जहाज बादलों से नीचे आया। खिड़कियों के बाहर था एक पहाड़, बिल्कुल सामने, 10 फुट की दूरी पर। पायलट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दायां पंख पहाड़ से टकराया, टूट गया। बायां पंख टूटा, पूंछ कट गई, और जो बचा वो एक लोहे का ढांचा था जो बर्फीली ढलान पर तीर की तरह फिसलता चला गया। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नंदो परादो की आंख खुली। 48 घंटे बाद उसने आंखें खोली और देखा बर्फ, सिर्फ बर्फ। उसके पास उसकी माँ पड़ी थी। उसने हाथ लगाया, माँ ठंडी थी। जहाज में 45 लोग थे। क्रैश में 12 की मौत, 33 जिंदा। लेकिन कहाँ? एंडीज पहाड़ों में 3,500 मीटर की ऊंचाई पर, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और पहाड़। कोई रास्ता नहीं, कोई सिग्नल नहीं, और टेम्परेचर था -40 डिग्री। उन्होंने सोचा बस कुछ दिन की बात है, रेस्क्यू टीम आएगी। जहाज में थोड़ा खाना था, चॉकलेट बार, शराब, कुछ बिस्किट। सबने मिलकर हिसाब लगाया, ये खाना 7 दिन चलेगा। लेकिन 7 दिन बाद कोई नहीं आया। 10 दिन बाद कोई नहीं आया। किसी के पास एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो था। एक रात उन्होंने उस पर न्यूज सुनी, और खबर थी उरुग्वे के लापता जहाज की तलाश बंद कर दी गई है। माना जा रहा है कोई जीवित नहीं बचा। एक लड़का रोने लगा, बाकी चुप थे। और फिर नंदो ने कहा, इसका मतलब हमें खुद निकलना होगा। लेकिन खाना खत्म हो चुका था, भूख असहनीय थी, ठंड हड्डियों तक पहुंच चुकी थी, और चारों तरफ बर्फ में वो लाशें थीं। उन्हीं के दोस्तों की, साथियों की, किसी की माँ की। कई दिनों तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था, एक ऐसा सवाल जो पूछने से भी डर लगता था। आखिरकार एक रात रोबर्तो कनेस्सा ने कहा, हमें जीना है, और जीने के लिए हमें खाना होगा। जो जा चुके हैं वो नहीं रहे, लेकिन उनके जिस्म यहाँ है। अगर हम उनकी जगह होते तो क्या हम चाहते कि हमारे दोस्त जिएं? ये फैसला दुनिया के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। कुछ ने मना किया, दिनों तक मना किया, लेकिन आखिर में सब ने माना, और वो जिए। लेकिन कुदरत को शायद ये काफी नहीं लगा। 29 अक्टूबर को रात को एक एवलांच आई। बर्फ का पूरा पहाड़ टूटकर जहाज के ऊपर गिर पड़ा। अंदर सोए हुए लोगों पर 8 और मौतें। अब सिर्फ 19 बचे थे। ठंड, भूख, दर्द, अकेलापन, और वो जानते थे कोई नहीं आएगा, उन्हें खुद जाना होगा। 12 दिसंबर 1972, नंदो परादो और रोबर्तो कनेस्सा ने एक फैसला लिया, हम पहाड़ पार करेंगे, बिना मैप के, बिना कंपस के, बिना क्लाइंबिंग इक्विपमेंट के। बस 3 दिन का खाना और एक उम्मीद। उन्हें लगा पहाड़ की ऊंचाई 2000 मीटर है, असल में थी 3,500 मीटर। उन्हें लगा 3 दिन लगेंगे, असल में लगे 10 दिन। 10 दिन बाद एक नदी के किनारे एक घुड़सवार किसान मिला, सर्जियो कातालान। नंदो ने एक पत्थर में कागज बांधकर उसकी तरफ फेंका। उस कागज पर लिखा था, मैं उरुग्वे से हूँ, मेरा जहाज पहाड़ों में गिरा, मेरे 14 दोस्त वहां हैं, उनके पास खाना नहीं है, कृपया मदद भेजो। कातालान ने वो कागज पढ़ा और 10 घंटे घोड़े पर दौड़कर मदद लेने गया। 22 और 23 दिसंबर 1972, क्रैश के 72 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर्स आए, और वो 16 लोग जो दुनिया की नजर में मर चुके थे नीचे उतरे, जिंदा। जब दुनिया को पता चला कि वो कैसे जिए, तूफान आ गया। लेकिन एक सर्वाइवर ने कहा, हमने अपने उन दोस्तों की मदद से जिंदगी पाई जो खुद चाहते थे कि हम जिएं। ये पाप नहीं था, ये प्यार था। चर्च ने उन्हें माफ किया, दुनिया ने उन्हें माफ किया, और आज 50 साल बाद भी वो 16 लोग जिंदा हैं। हर साल वो उस जगह जाते हैं, उन दोस्तों को याद करते हैं जो वापस नहीं आए,
और कहते हैं हम उनकी वजह से जिए और इसीलिए हम उनकी जिंदगी भी जी रहे हैं। सोचो एक बार उस पहली सुबह की खुशी, वो हंसते चेहरे, वो माँ जो बेटे के साथ सफर पर निकली थी, और फिर वो 72 दिन। इंसान कितना टूट सकता है और फिर भी खड़ा रह सकता है। यही है इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। जब सब कुछ छिन जाए तब भी एक चीज बचती है, जीने की जिद।